हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 9 का टॉपिक 9.2 फील्ड्स ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स को सारी साइंसेस का माँ कहा जाता है बिकॉज आप किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर लें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसको समझने के लिए आपके पास फिजिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और तो बायोलॉजी पढ़ने वाले को फिजिक्स की जो फ्लूइड मूवमेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो उसके थ्रू ये मालूम कर सके कि हमारे जो ब्लड फ्लो करता है वो हार्ड और रगों में किस तरह से फ्लो करता है। ऐसे अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा, उनके मूवमेंट के लिए, उनके बिहेवियर्स के लिए। ठीक, तो हम फील्ड से फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। बायोफिजिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बायोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिस्टम्स ऑफ लिविंग बॉडी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोफिजिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात पढ़ते हैं लिविंग बॉडी की, सिस्टम की। फ्लूइड डायनेमिक्स ऑफ ब्लड फ्लो एंड रेस्पिरेशन, फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से फ्लूइड मूव करता है, किस कंडीशन पे किस तरह से बिहेव करता है। ब्लड के मूवमेंट के बारे में, रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट्स, और जो हम बीमारियां वगैरह जो तशखीस करते हैं या फिर उनका जो इलाज करते हैं उसके लिए जो रेडिएशन वगैरह का यूज किया जाता है, रेडिएशन के थ्रू बीमारी का पता लगाना और रेडिएशन के थ्रू बीमारी का इलाज करना, जैसे कैंसर वगैरह की ट्रीटमेंट वगैरह होती है और ट्यूमर वगैरह का भी पता चलता है रेडिएशन से। तो ये सारी चीजें हम करते हैं बायोफिजिक्स में, जहाँ पे फिजिक्स इन्वॉल्व हो रही बायोलॉजी के साथ। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी, इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर, इसके बाहर जितनी भी चीजें हैं उनके बारे में हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। इट डील्स विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं बड़े बड़े प्लैनेट्स वगैरह जो अर्थ के बाहर हैं। स्पेस एंड फिजिकल यूनिवर्स एज अ होल, और स्पेस, इसके अलावा मून, अर्थ, स्टार्स, सबके बारे में हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल नेचर ऑफ स्टार्स, स्टार्स के हम फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि जो स्टार है किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कैसे बना हुआ है। एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे जो प्लैनेट्स वगैरह हैं उनको, उनकी फिजिकल नेचर को पढ़ते हैं। इन द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, यानी जो आप एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जहां करके स्टार्स और अदर प्लैनेट्स के नेचर को देख रहे हैं और जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे उसके ऊपर फिजिक्स के लॉज और थ्योरीज को अप्लाई करेंगे। कॉस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी में क्या, ओरिजिन, ये जो हमारे पूरे जो यूनिवर्स बना है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे बना। डेवलपमेंट, इसमें क्या डेवलपमेंट हो रही है अभी। स्ट्रक्चर, इसके कैसा स्ट्रक्चर है। हिस्ट्री, तारीख के बारे में। एंड फ्यूचर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और पूरी यूनिवर्स का क्या फ्यूचर होगा, कब स्टार्स पैदा होते हैं, कब मरते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। बेसिकली ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी एक दूसरे से इंटरलिंक है और इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट इज थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स, थर्म नाम से पता चल रहा है हीट के बारे में बात होगी। इस ब्रांच में हम हीट की फ्लो और हीट के मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। इज द कोलेक्टिव स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसमें हम जो है वो पार्टिकल्स के मूवमेंट की, हीट की वजह से उसकी स्टैटिक्स को पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट की वजह से पार्टिकल्स का मोशन में होना उसको, एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में बेसिकली हम जो है वो लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट की नेचर को स्टडी करते हैं और लाइट के साथ इंटरेक्ट करने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लाइट के बेसिस पे काम करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की नेचर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। इट्स इंटरेक्शंस विद मैटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स इंटरेक्शन विद मैटर, और लाइट का मैटर के साथ क्या ताल्लुक है, इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन ये और किस तरह बने हुए, किन किन चीजों से इनके बने हुए, दैट यूज और डिटेक्ट, जो कि लाइट को यूज करते हैं और आइडेंटिफाई, डिटेक्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम एटम का जो न्यूक्लियस है तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं,
उसके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसे ये बना हुआ है, और बिहेवियर, ये जब अदर एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बिहेव होगा, इन चीज़ों के बारे में हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। पार्टिकल फिजिक्स में हम जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गए, इनकी स्टडी करते हैं। इज द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड फोर्सेस दैट क्रिएट मैटर एंड रेडिएशन। वो पार्टिकल जो मैटर को बनाते हैं, ऑब्वियसली फंडामेंटल पार्टिकल से एटम बनता है, तो एटम जो है वो सब एटॉमिक एटम जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है मैटर का। और रेडिएशंस, इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से ही कुछ एटम्स में से शुआएं निकल रही होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट। मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं इस ब्रांच में। इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इन दोनों के बिटवीन में जो फोर्सेस हैं उनके बारे में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एकॉस्टिक। एकॉस्टिक में हम बेसिकली साउंड के बारे में पढ़ते हैं। इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रोडक्शन, इस साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ट्रांसमिशन, और साउंड एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कैसे मूव करता है। कंट्रोल, साउंड का कंट्रोल, रिसेप्शन एंड इफेक्ट ऑफ साउंड, रिसेप्शन यानी साउंड जो हमें रिसीव होता है वो, एंड इफेक्ट उसके असरात वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। Computational physics is the study and implementation of numerical analysis to solve complex problems in physics. Physics की जो complex problems को solve करने के लिए numerically, mathematically जो derive करते हैं derivations वगैरह, उस तरह की जो physics है किसी भी complex problem को solve करने के लिए वो हम computational physics में पढ़ते हैं। जियो फिजिक्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, यहाँ पे हम बेसिकली अर्थ की फिजिक्स को पढ़ेंगे। इज द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट जो है वो लेयर्स ऑफ अर्थ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अर्थ की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एंड फिनोमिना अकरिंग स्पेशली इन द अर्थ एंड इट्स विसिनिटी, और अर्थ में जो जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो अर्थ के इर्द गिर्द, विसिनिटी कहते हैं आसपास, इर्द गिर्द जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके बारे में हम जियो फिजिक्स में पढ़ते हैं। क्लाइमेट फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। क्लाइमेट फिजिक्स में हम अर्थ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, आबो हवा के बारे में। नेक्स्ट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हम मोशन के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनको हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं, उनकी मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के एक्ट होने पर, यानी हम क्या करेंगे कि मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे, और जो मोशन हो रही है उसकी वजह, यानी किस वजह से हो रही है, फोर्स की वजह से हो रही है, उसकी भी स्टडी हम इस ब्रांच में करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिकली ये तीनों एक दूसरे से को रिलेट करती हैं ब्रांचेस। क्वांटम मैकेनिक्स में इज द स्टडी ऑफ द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन एंड बिहेवियर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। यहाँ पे हम माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो बोलते हैं छोटे पार्टिकल्स जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन यानी उनके मूवमेंट के बारे में मैथमेटिकली डिस्क्राइब करके डेरिवेशंस के थ्रू बताते हैं। डिफरेंट अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, अंडर डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से उनकी मूवमेंट वगैरह होती है वो। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज द स्टडी अबाउट द सिस्टम ऑफ बॉडीज हुज रिलेटिव वेलोसिटीज अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे भी हम मोशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव जो वेलोसिटी होगी वो अप्रोच करेगी स्पीड ऑफ लाइट, यानी हर वो ऑब्जेक्ट जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं उसके बारे में हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गई है। इसी के साथ इस वीडियो में एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।